बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस वादहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। करोड़ हा दरूद सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिर ज़मान जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है अलामात हरकात व सकनात। आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू पर बहस की। क्या आप जानते हैं कि उर्दू हुरूफ तहजी में शामिल शरारती हुरूफ कौन कौन से हैं? ऐसे हुरूफ जब दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो उनमें हरकत पैदा करते हैं। नुक्तों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के एतबार से हुरूफ को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। ऐसे हुरूफ जो किसी हरफ़े इल्लत या अलामत हरकत के बगैर आपस में मिलकर हरकत पैदा ना कर सकें, अलिफ और लाम का इजाफा करते हैं तो लाम पढ़ने में नहीं आता और वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है। याद रहे कि दायरे वाले हुरूफ और उफ़क़ी हुरूफ तमाम हुरूफ से मिलते हैं और तमाम हुरूफ इन से भी मिलते हैं, जबकि उमूदी हुरूफ दूसरे हुरूफ के साथ तो मिलते हैं लेकिन उन हुरूफ को अपने पास नहीं आने देते। अजीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि अलामात हरकात कौन कौन सी हैं? क्या आप जानते हैं कि उर्दू में किसी भी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हमेशा साकिन होता है? क्या आप जानते हैं कि किसी लफ्ज़ में जब कोई हर्फ दो बार आए तो उसे दो बार लिखने की बजाय एक बार लिखा जाए तो उस पर कौन सी अलामत लगाई जाती है? क्या आप जानते हैं कि अरबी अल्फाज में दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की अलामत को क्या कहते हैं? आइए इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए आज का सबक देखते हैं। अलामात हरकात व सकनात। हुरूफ को एक दूसरे से मिलाने के लिए जिन आवाज़ों की ज़रूरत पेश आती है उन्हें हरकात कहा जाता है। याद रहे, ये आवाज़ें तीन तरह की होती हैं: ज़बर आ, ज़ेर ई, पेश ऊ। आइए इन्हीं तीनों आवाज़ों यानी हरकात का फ़र्दन जायज़ा लेते हैं। ज़बर, ज़बर के मानी ऊपर के हैं। ये अलामत किसी भी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस अलामत यानी ज़बर को फ़तह भी कहते हैं। जिस हर्फ पर यह अलामत लगाई जाती है उसे मफ्तूह कहते हैं। आइए इस हवाले से चंद मिसालें देखते हैं। लफ्ज़ कलम में काफ और लाम के ऊपर ज़बर है। इस लफ्ज़ में काफ और लाम को हम मफ्तूह कहेंगे। इसी तरह लफ्ज़ अदब में अलिफ और दाल पर ज़बर है। इस लफ्ज़ में अलिफ और दाल को हम मफ्तूह कहेंगे। ज़ेर, ज़ेर के मानी नीचे के हैं। ये अलामत किसी भी हर्फ के नीचे लगाई जाती है। ज़ेर को कसरा भी कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ये अलामत लगाई जाती है उसे मकसूर कहा जाता है। आइए इस हवाले से चंद मिसालें देखते हैं। नसीम, नसीम में सीन के नीचे ज़ेर है, यहाँ सीन मकसूर है। इसी तरह लफ्ज़ करीब, करीब में रे के नीचे ज़ेर है और रे यहाँ पर मकसूर कहलाएगी। पेश, पेश के मानी सामने या आगे के हैं। पेश किसी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इसे ज़मा भी कहते हैं। याद रहे, जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत लगाई जाती है उसे मज़मूम कहते हैं। इस हवाले से चंद मिसालें देखते हैं।
اردو، لفظ اردو میں الف اور دال کے اوپر پیش ہے، یہاں الف اور دال مضموم ہے۔ اسی طرح لفظ اصول میں الف اور صاد کے اوپر پیش ہے، ان حروف کو ہم مضموم کہیں گے۔ یاد رہے کہ زبر، زیر اور پیش کو مجموعی طور پر علامات حرکات کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی لگائی گئی ہو اس حرف کو متحرک کہا جائے گا۔ جزم، اسے سکون بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی خاموشی کے ہیں۔ جب کسی حرف پر علامات حرکات یعنی زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی علامت موجود نہ ہو تو اسے ہم جزم کہیں گے۔ جس حرف کے اوپر جزم کی علامت لگائی جاتی ہے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ اردو، اردو میں رے اور واؤ کے اوپر جزم ہے، لفظ اردو میں رے اور واؤ ساکن ہے۔ اسی طرح لفظ قلم میں میم کے اوپر جزم ہے، یہاں ہم میم کو ساکن کہیں گے۔ یاد رہے کہ اردو میں ہر لفظ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم چند مزید علامات دیکھتے ہیں۔ تشدید، جب کوئی حرف پہلے ساکن اور پھر متحرک پڑھا جائے اور مکرر آواز دے تو اس حرف کو 2 بار لکھنے کی بجائے 1 بار لکھا جاتا ہے اور ایک علامت لگا دی جاتی ہے، اس علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ لفظ عزت میں زیر 2 بار لکھنے کی بجائے 1 بار لکھی جا رہی ہے اور اس کے اوپر علامت تشدید لگا دی گئی ہے، یہاں پر زے مشدد ہے۔ تنوین، جب کبھی عربی لفظ کے آخر میں حرف کی حرکت کے بعد نون ساکن لگایا جائے تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ یہ نون کتابت میں نہیں آتا لیکن تلفظ میں آتا ہے، مثلا یقین سے یقیناً۔ عربی الفاظ میں تنوین کی علامت 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ یاد رہے جس حرکت کے بعد تنوین آتی ہے وہ حرکت لکھنے میں مکرر ہو جاتی ہے اور تنوین فتحہ کی صورت میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ صریحاً، قطعاً۔ لیکن عربی رسم الخط کے مطابق جن الفاظ کے آخر میں لمبی تے کی بجائے گول تے آتی ہے وہاں تنوین فتح کی صورت میں الف نہیں بڑھایا جاتا، جیسا کہ تذکراتن۔ یاد رہے جس حرف کے اوپر تنوین کی علامت آتی ہے اسے منون کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق میں ہم بات کریں گے حروف کی مختلف صورتوں کے حوالے سے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ والسلام۔